हो तो इसे जीवन भर अपने पास रख सकती हो, लेकिन इसके लिए रोज इसकी पूजा करनी होगी। इसके बाद महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अब जाओ बेटी, अब समय नष्ट मत करो। इस कार्य में जितनी देर होगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हारे लिए विलंब करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। सीमा ने महात्मा द्वारा दिया गया ताबीज अपने गले में पहन लिया और फिर महात्मा तथा अपने पिता से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचने पर उसने अपनी सास बगिया से कहा, मान जी, मैं उपाय लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं आज ही उस डायन का अंत कर दूंगी। आज शाम को मैं गौशाला में जाकर अपने पति को वापस लाने की कोशिश करूंगी और यदि वह चुड़ैल वहां आई तो उसे वहीं खत्म कर दूंगी। शाम होते ही सीमा अपने पति के लिए भोजन लेकर गौशाला पहुंची। आनंद उसे वहां देखकर चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, सीमा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो कभी गौशाला में नहीं आती। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया जो यहाँ चली आओ? सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, आनंद, तुम 1 महीने से अधिक समय से घर नहीं आए हो। क्या तुम्हें यह भी एहसास नहीं कि तुम्हारी पत्नी को भी तुम्हारी जरूरत होती है? मैं इतने दिनों तक अकेली कैसे रह सकती हूँ? आज तुम मेरे साथ घर चलो। आनंद की आंखों में उदासी छा गई। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सीमा, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं अब घर नहीं आ सकता। मुझे भूल जाओ। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। सीमा ने दृढ़ता से कहा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? आनंद, मैं तुम्हें भूल जाऊं, यह तो असंभव है। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आनंद ने भारी स्वर में कहा, सीमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे कारण तुम्हारी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, जिससे निकल पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए तुम मुझसे दूर चली जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, जीवन संगिनी हूं। मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाने का व्रत लिया है। मुझे तुमसे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती, चाहे वह मृत्यु ही क्यों ना हो। यदि आवश्यक हुआ तो मैं एक सम्राट से भी लड़ सकती, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए या तो तुम मेरे साथ घर चलो या फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं गौशाला में रहूंगी। आनंद ने हताश होकर कहा, सीमा, पागल मत बनो। मेरी मजबूरी को समझो और मेरी खातिर यहां से घर लौट जाओ। सीमा ने आंखों में अडिग विश्वास लिए उत्तर दिया, आज मैं तुम्हारे लिए ही यहां आई हूं। मैं किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाऊंगी। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपने भले बुरे की चिंता करो। मैं अब हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। आनंद ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर सीमा अपनी जिद पर अड़ी रही और वहीं गौशाला में रुक गई। आधी रात बीत चुकी थी जब उसने देखा कि एक रहस्यमय स्त्री उजले